बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शामू नाम का एक गडरिया रहता था, जो जमींदार की भेड़ और बकरियां जंगल में चराकर अपना पेट पालता था। एक दिन शामू जमींदार की हवेली से भेड़ और बकरियां जंगल में चराने के लिए जा रहा था। तभी जमींदार मुस्कुराते हुए शामू से बोला, श्यामू, अरे बेटा श्यामू, देखो तुम तो जानते हो कि मैंने तरस खाकर तुम्हें काम दिया है लेकिन जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ जमींदार जी, आपको मेरी ओर से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जमींदार फिर से मुस्कुराया। हाँ श्यामू, अगर तुम और ज्यादा मेहनत से काम करोगे ना, तो मैं अगली ग्रीष्म ऋतु में तुम्हें लंगड़ी बकरी दे दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम इस लंगड़ी बकरी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हो। ले लेना भाई मेरी तरफ से, और क्या है ना करो 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 बेटा, मन लगा के काम करो। ये सुनकर शामू बहुत खुश हुआ। शामू जमींदार की भेड़ और बकरियां लेकर जंगल में चला गया। उसने उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जमींदार प्रसन्न होकर मुझे और भी इनाम दे सके। लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम उसने मुझे लंगड़ी बकरी देने का वचन तो दिया। जब ये लंगड़ी बकरी अगली ग्रीष्म ऋतु तक मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसका दूध पी लूंगा और फिर उसके दूध से अपने घर में ही मिठाइयां बनाकर खाऊंगा। मजा आएगा। ये सोचकर एक भेड़िया जंगल से दौड़ता हुआ वहां आ गया और जमींदार की भेड़ और बकरियों को खूंखार नजरों से देखने लगा। शामू तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये भेड़िया तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। अब मैं इससे इन जानवरों को कैसे बचाऊं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? भेड़िया एक बकरी की ओर खाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। तभी शामू ने एक पत्थर उठाया और भेड़िए के सिर पर दे मारा। पत्थर सीधे भेड़िए के सिर पर लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। भेड़िए ने खूंखार नजरों से शामू की ओर देखा और क्रोध भरी आवाज में मनुष्य की भाषा में बोला, मनुष्य, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ और मेरा भोजन ये है, और तुम मेरा भोजन मुझसे नहीं छीन सकते। भेड़िए के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर शामू डर गया। तुम तो भेड़िया हो, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? हैं? समझ लो कि मैं एक मायावी भेड़िया हूँ। जिस तरह तुम्हारा भोजन साग सब्जी होता है, उसी तरह हमारा भोजन यही होता है, और तुम्हें मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? ये सुनकर शामू चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर भेड़िए की ओर देखा। देखो, मैं एक बहुत ही गरीब गड़रिया हूँ। तुम्हें जो ये जानवर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मेरे नहीं बल्कि जमींदार के हैं। अगर तुमने एक भी जानवर को खा लिया ना, तो जमींदार मुझे जान से मार देगा, और मैं इतना धनवान नहीं हूँ कि तुम कोई जानवर खा लो तो मैं उसके बदले में जमींदार को कोई दूसरा जानवर खरीद कर दे सकूं। समझो, मेरी मजबूरी समझो। ये सुनकर भेड़िया गहरी सोच में डूब गया। हाँ, लेकिन मैं तो इन्हीं जानवरों में से एक जानवर को खाऊंगा। तुम चाहो तो अपने हाथ से कोई एक बकरी या भेड़ मुझे दे दो। इसके बाद मैं चुपचाप चला जाऊंगा, समझ गए? ये सुनकर शामू भी गहरी सोच में डूब गया। देखो, ठीक है, लेकिन ये जानवर मेरे नहीं हैं, समझो। इसीलिए मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। मुझे इसके लिए जमींदार से पूछना पड़ेगा। मैं जमींदार से पूछ कर आता हूँ। लेकिन हाँ,
तो तुम्हें वचन देना होगा कि तब तक तुम किसी भी भेड़ या बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जा जा, मैं वचन देता हूं कि जब तक तू वापस लौट कर नहीं आता, मैं तेरी किसी भी भेड़ बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उल्टा उसकी सुरक्षा करूंगा। जा। भेड़िए की बात और सारी घटना जमींदार को बता दी। जमींदार गहरी सोच में डूब गया। हाँ, अब ये तो तुमने बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया श्यामू। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं फैसला कैसे करूं। मेरे लिए तो सभी जानवर कीमती हैं। मैं भला कैसे दे दूं, कैसे, क्या बताऊं। इतना कहकर जमींदार और भी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो बोला, अब ठीक है, अब जब नुकसान ही होना है तो फिर मतलब किया ही क्या जा सकता है। जाओ, जाकर भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दो। वो भेड़िया बंद आंखों से जिस किसी भी पहली भेड़ या बकरी से टकराएगा वही तुम उसे दे देना। अब क्या किया जा सकता है, जाओ। शामू चुपचाप दोबारा जंगल में चला गया। उसने भेड़िए को सारी घटना बता दी। देखो, जमींदार जी ने एक बढ़िया उपाय निकाला है। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। तुम बंद आंखों से जिस जानवर का चुनाव करोगे वही जानवर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? भेड़िया मुस्कुराया। मुझे स्वीकार है, चलो पट्टी बांधो। शामू ने तुरंत भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दी। भेड़िया धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तभी वो एक बकरी से टकरा गया। हाँ, चलो मेरी आंखों से पट्टी खोल दो। अब ये जानवर मेरा है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी भेड़ से टकराया हूं या किसी बकरी से। खोलो। शामू ने तुरंत भेड़िए की आंखों से पट्टी खोल दी, लेकिन जिस जानवर से भेड़िया टकराया था वो वही लंगड़ी बकरी थी जिसका शामू बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। शामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भेड़िया तुरंत उस लकड़ी बकरी को मार कर खा गया। शामू को रोते हुए देखकर भेड़िया बोला, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ये जानवर तो जमींदार के है ना? तुझे क्या समस्या है, हैं? शामू रोते हुए बोला, अब मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब है। तुमको पता है, ये बकरी जमींदार ने मुझे देने का वचन दिया था। मैंने सोचा था कि ग्रीष्म ऋतु तक ये लगड़ी वाली बकरी ये मुझे मिल जाएगी। फिर मैं इसका दूध पी लूंगा, इसकी मिठाइयाँ बनाऊंगा, इसको बड़े प्यार से रखूंगा। लेकिन अब तुम इसे खा लोगे तो